अस्सलाम वालेकुम फकरुल, क्या हाल चाल? फिर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है इंडिया में और पाकिस्तान का एक भी आदमी जो है टीवी छोड़कर नहीं हिल रहा। पाकिस्तान की जीडीपी नीचे गिर गई है और पाकिस्तान के क्रिकेटर जिस तरीके से खेल रहे हैं, आवाम ने ये सोचा कि दिल बहलाने के लिए आईपीएल का बहाना अच्छा है गालिब। नहीं जफीर सुनो हुआ क्या। टीआरपी की रैंकिंग में आईपीएल पाकिस्तान पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। इस पर वजीर आजम कहने लगे, देखो आवाम के साथ तो हम लड़ नहीं सकते और कौम को पैसे की जरूरत है। मैंने वजीर आजम से कहा कि जहां पना आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये खुलकर बताइए। वजीर आजम कहने लगे कि आईपीएल का फायदा हमें उठाना है और उन्होंने आज के मैच में पैसे लगा दिए। जफीर पैसे उन्होंने बहुत कैलकुलेट करके ही लगाए थे लखनऊ सुपर जायंट्स पे। कमबख्त उतरे हैं पहले मैच खेलने के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स 27 करोड़ रुपए में इनके कैप्टन ऋषभ पंत को खरीदा था। ये ऋषभ पंत बैटिंग करने उतरा है, 6 गेंद खेल करके डक पे आउट होके चला गया। अब समझ में आ रहा है कि गौतम गंभीर ने उसको बेंच पे बिठा के पानी पिलाने के लिए क्यों रखा था। टीम की हालत ऐसी खराब हुई, वजीर आजम की सांस ऊपर नीचे चढ़ने लगी, परेशान होने लगे। पैसा लगा दिया था पूरी कंट्री का। फिर उसके बाद थोड़ी सी जान में जान आई है जब मिशेल मार्श ने 72 रन मारे हैं 36 बॉल्स पे, जिसमें 6 छक्के थे और 6 चौके। और मिशेल मार्श का साथ दिया पूरन ने, उसने मारे 75 रन 30 गेंदों पे। तब जाकर के टीम जो है कहीं 210 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई। वजीर आजम ने चैन की सांस ली, कहा कि मार्श और पूरन को अगले महीने पाकिस्तान बुलाओ और उनको पाकिस्तानी इस्लाम अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैंने बोला वजीर आजम पहले मैच तो खत्म हो जाने दो, हर चीज का फैसला आप ऐसे हड़बड़ा के ले लेते हो। 210 रन बने हैं। मेरे से कहने लगे फखरुल, क्रिकेट की समझ मुझे जितनी है उस समझ तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। मैंने वजीर आजम के सामने सर को झुका दिया। मन ही मन मैंने कहा बकचोदी कोई आपसे सीखे। खैर मैच आगे बढ़ा है। अब जैसे ही ये दिल्ली कैपिटल उतरी है, हाँ अक्षर पटेल उसके कैप्टन है, अब दिल्ली कैपिटल उतरी है, 65 रनों पे इनके 5 विकेट गिर गए। मैंने वजीर आजम की तरफ देखा और वजीर आजम ने ऐसी मुस्कान मेरी तरफ फेंकी है कि मैंने फिर से नजरें झुका ली। मैंने कहा वजीर आजम तो सच कह रहे थे, 65 पे 5 विकेट। और वजीर आजम जो भाभी को वादे फेंकने लगे, भाभी जान एकदम मस्त होकर के नाचने लगी। नाचने का कारण भी था, वजीर आजम ने कहने शुरू कर दिया कि बेगम कहाँ चलोगी इस बार हॉलीडे में, पैसे बहुत आ रहे हैं। भाभी जान जो है पूरा का पूरा आइटनरी बना करके एकदम तैयार होकर के, मैं ये भी लूंगी, मैं वो भी करूंगी, वहां जाऊंगी। और वजीर आजम एकदम हंस करके हा 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 सब कुछ होगा, बेगम आ रहा है। एक तो इन लोगों की जो बात समझ में नहीं आती है। मैंने वजीर आजम को धीरे से कहा कि मैच खत्म हो जाने दो वजीर आजम, अभी से सब कुछ नजर एक तो हमें बहुत लगती है। वजीर आजम मुझसे कहने लगे नजर वजर गया तेल लेने, मैच नहीं देख रहे, 65 में 5 चला गया, अभी इनको 210 रन चेज करना है। कौन खेलेगा इनके बाद, कौन आ जाएगा, कौन सा बड़ा नाम है, बताओ मुझे। मैं फिर चुप हो गया। मैंने बोला भाई वजीर आजम कह तो सही रहे, लेकिन इसके बाद स्टब्स उतरा है। स्टब्स ने मार दिए 34 रन, 3 छक्के, 22 गेंदों पे इसने 34 रन मार दिए।
वजीर आजम फिर से एकदम से उनकी हालत एकदम अस्त व्यस्त होने लगी। कहने लगे फखरुल मेरी सांस रुक रही है, मैं मर गया हूं। मैंने कहा आप मरे नहीं है वजीर आजम, ऐसा मैच का माहौल बना है कि आप कुछ नहीं। जैसे तैसे वजीर आजम को संभाल के रखा, लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के पहले ही गेंद पे जैसे ही एक तो गेंद खो गई, जो दूसरा छक्का स्टब्स ने मारा तो गेंद खो गई। तो गेंद जब खोई है तो जो दूसरी गेंद आई है उसी गेंद पे ये लपक लिए गए स्टब्स। वजीर आजम ने फिर से मेरी तरफ देखा, क्या कहते हो फखरुल? मैंने कहा वजीर आजम आप कभी गलत हुए हो, लेकिन ये स्टब्स आउट हुआ है और इसके बाद खेलने के लिए जो खिलाड़ी उतरा है निगम, विप्रज निगम, इनके एक नाम है विप्रज निगम, ये उतरा। ये बंदा पागलों की तरह मारना शुरू, उसने ऐसा धोना शुरू किया, ऐसा धोया इसने जफीर 39 रन 15 गेंदों पे ठोक दिए विप्रज निगम ने। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होती है और विप्रज वहीं पे आउट हो जाता है। वजीर आजम जो बेहोश हो चुके थे, अचानक से जैसे कि खुदा ने इनको फिर से जान बख्श दी हो, उठ करके बैठ गए। क्या हुआ? मैंने बोला विप्रज आउट हो गया, विप्रज खुश हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि अभिषेक शर्मा नाम का एक हैवान वहां पर अभी तक खड़ा है। एक तो शर्माओं ने जो आतंक मचा रखा है, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, अब ये है अभिषेक शर्मा। मतलब माफ करना, अभिषेक शर्मा का नाम इसलिए आ रहा है कि उसका खौफ दिमाग से नहीं था, आशुतोष शर्मा, लेकिन शर्मा ये भी है, आशुतोष शर्मा। ये बंदा 31 गेंदों पे 66 रन मार गया, 5 छक्के इसने जड़ दिए और न जाने कितने चौके मारे और मैच को जिता करके ही दम लिया इसने। वजीर आजम इतने खफा हुए हैं, कहने लगे ये ऋषभ को कैप्टन किसने बता दिया, इस पंत को, शार्दुल ठाकुर को आखिरकार बॉलिंग में क्यों नहीं लाया? 4 ओवर उसके बचे हुए थे शार्दुल ठाकुर के। और मैं वजीर आजम से सहमत हूं जफीर, तुम कैप्टन हो, शार्दुल, द लॉर्ड शार्दुल को तुमने सिर्फ 2 ओवर कराया जिसने 2 विकेट लिए हुए थे और तुमने स्टंपिंग छोड़ दी। उस पर से गलत रिव्यू लेकर के तुम सोच रहे हो कि आउट कर दूंगा, तुम खुद 0 पे आउट हो गए। किस तरह का कैप्टन है? तो गौतम गंभीर पे बहुत एक तरफ से जो वजीर आजम खुश नजर आए, कहने लगे कि ये बंदा जो है पानी पिलाने के लायक ही है, बेंच पे इसको बिठा के रखो। दिल्ली कैपिटल जीत गई एकदम हारे हुए मैच को, जिस तरीके से आशुतोष शर्मा की वजह से इस मैच को जीत लिया, जिस तरीके से आज दिल्ली कैपिटल ने कमाल कर दिया। मतलब अब तुम पूछो ही मत। जबकि मैं बात कर रहा हूं विशाखापट्टनम में ये मैच हो रही है और ये सुपर जायंट्स के जो मालिक हैं गोयनका, आज तो पता नहीं इनकी हालत क्या होगी। गोयनका को जाना जाता है अपने गुस्से के लिए। वजीर आजम के सामने जिस दिन आ गया गोयनका, उस दिन तो ये वजीर आजम कश्मीर दे करके गोयनका को अपनी कंट्री में बुला करके इसको जेल में सड़ा सड़ा के मारेंगे, इतना उनको गुस्सा गोयनका पे आ रहा था। मैंने कहा वजीर आजम उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो, अरे गोयनका को पता नहीं है 27 करोड़ रुपए में इसने ऋषभ पंत को खरीद लिया, केएल राहुल को निकाल दिया। केएल राहुल होता तो आज ये हो जाता, वो हो जाता। मैंने बोला छोड़ो यार, आप अपनी टीम को देखो। आप वजीर आजम मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे फखरुल भूल गए तुम वजीर आजम से बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं, मैं गोयनका को कह रहा था। खैर बात को मैंने जैसे तैसे पलटा। भाभी उधर अलग नाराज घूम रही हैं कि सत्यानाश जाए इन कुकर्मियों का, ये लखनऊ जायंट्स का, सारी प्लानिंग मैंने इतनी मेहनत से बनाई, सब सत्यानाश जाए, पैसा लूट गया, देश लूट गया, कौम लूट गई। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाभी जान, आप थोड़ा धैर्य रखिए, अगले मैच में वजीर आजम पैसा लगाएंगे और जीत करके वापस आएंगे। वजीर आजम तब तक बेहोश हो चुके थे, उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टरों की टीम उनको घसीटती हुई ले गई। अब घसीटते हुए अब इतनी बार हॉस्पिटल जा चुके हैं कि डॉक्टर ही परेशान हो चुके हैं। प्रिंस यादव, ये सिद्धार्थ, लॉर्ड शार्दुल, शहबाज अहमद, सर ये सारे बॉलर थे, लेकिन लॉर्ड शार्दुल को बॉलिंग ही नहीं दी। और ये रवि बिश्नोई ने जो मार खाया है, रवि बिश्नोई, अरे तो ये चल रहा है। यहां से नो बिजनेस टू लूज था इनका, सुपर जायंट्स का, लेकिन ये हार गए। और जिस तरीके की कहानी हुई है, एक तो हिंदी कमेंटेटर सत्यानाश जाए इनका, ये सिद्धू वो गुरु है, गुरु ऋषभ पंत, ये वो पंत, ये इतना मतलब चढ़ा करके रखा हुआ था, ऐसा लगा कि ऋषभ पंत चढ़ करके ही ऊपर से। अब मैं क्या ही बताऊं, बहुत भारी नुकसान हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही तुम्हें सुनाऊं। ओवर डी यूज जफीर, अब IPL हमारी कब तक लेगा
ऊपर वाला ही जाने। ओवर टू यू, ओवर टू यू।